जिस इंसान ने पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नई राह दिखाई, उनकी सोच को एक वेश्या ने कैसे बदल दी। कहानी ये है कि एक बार जयपुर के राजा ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में बुलाकर उन्हें आदर सम्मान करने की इच्छा जताई। राजा के आग्रह पर विवेकानंद ने उनके महल पर पहुंच गए। उनके आने पर एक भव्य आयोजन किया गया। राजा ने इस कार्यक्रम में कई नर्तकियों को भी बुलाया था। उनमें एक थी वेश्या। हालांकि राजा को इस बात का एहसास हुआ कि सन्यासी की मेजबानी करते वक्त किसी वेश्या को बुलाना चाहिए या नहीं। जब यह बात विवेकानंद को पता चला कि उनके स्वागत में एक वेश्या आई है, तो काफ़ी परेशान हो गए। परेशानी की वजह थी कि विवेकानंद अभी तक पूर्ण सन्यासी नहीं बने थे, इसीलिए इस बात की चिंता थी कि जिस यौन इच्छाओं को उन्होंने दबा कर बैठा है, वो इच्छा वेश्या को देखकर जग न उठे। वेश्या से दूरी बनाने के लिए विवेकानंद ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राजा को जब इस बात की भनक पड़ी तो वो समझ गया कि आखिर क्यों उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। राजा सीधे विवेकानंद से माफ़ी मांगने के लिए उनके कमरे में दाखिल होता है और दाखिल होने के तुरंत बाद राजा माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने कभी किसी सन्यासी की मेज़बानी नहीं की थी, इसीलिए उसे यह भूल हो गई है। राजा ने कहा कि जो वेश्या उनके स्वागत में आई है वो देश की सबसे जानी मानी बड़ी वेश्या है। इसके लिए यूँ वापस भेजना अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनने के बाद विवेकानंद का क्रोध कम नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वो कभी भी एक वेश्या के आगे नहीं आएंगे। विवेकानंद की यह बात वेश्या के कानों तक पहुंच गई और वेश्या ने इसके बाद बिना समय गंवाए गाना शुरू कर दिया और जो गीत था सन्यास के ऊपर आधारित था। वेश्या ने गाते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप मुझ पर थोड़ी दया कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि मैं रास्ते की गंदगी हूँ, लेकिन आपको मुझसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप तो एक संत है, फिर आप मुझसे क्यों डर रहे हैं। यह बात जैसे ही विवेकानंद के कानों तक पहुँची, उन्होंने तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर वो वेश्या से क्यों डर रहे हैं, वेश्या के पास जाने में क्या पाप है। इसके बाद विवेकानंद को एहसास हो गया कि उन्होंने वेश्या के आकर्षण का डर है। अगर वो अपने मन से यह डर निकाल दे तो उनका मन शांत हो जाएगा और जिससे वो एक संपूर्ण सन्यासी बनने की तरफ बढ़ सकेंगे। इसके बाद वो फौरन दरवाजे से बाहर निकलते हैं और वेश्या को प्रणाम किया। न सिर्फ उन्होंने वेश्या के आगे बल्कि उन्होंने वेश्या से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान ने आज एक बड़ा रहस्य खोल दिया। मुझे डर था कि मेरे अंदर वो वासना होगी, लेकिन आपने मुझे पूरी तरह से परास्त कर दिया और मैंने ऐसी शुद्धि आत्मा पहले कभी नहीं देखी। विवेकानंद ने आगे कहा कि अगर मैं आपके साथ अकेले भी रहूं तो मुझे अब कोई परवाह नहीं है। तो कैसा लगा आज का ये हमारा एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।